एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहादुर बिट्टो पंजाबी लोक कथा क्लास 3 NCERT हिंदी। एक किसान था। फुल एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स। एक किसान था, किसान मतलब फार्मर। उसकी बीवी का नाम क्या था? बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था। हल क्या होता है? जो खेत को जोतने के लिए होता है, खेत को उपजाऊ बनाने के लिए। हल किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तब हल यूज़ किया जाता है। तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर कौन आ गया? एकदम शेर आ गया और उसने क्या कहा कि अपना बैल मुझे खाने के लिए दे दे, अगर नहीं दिया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? अब बिट्टो कौन थी? उसकी पत्नी, किसान की। फिर बिट्टो को सारी बात उसने बताई जाकर। तो बिट्टो ने क्या बोला कि तूने क्या जवाब दिया? तूने कौन? वो किसान। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आ गया। अब किसान ने कह दिया कि मैंने तो यह कहा था कि यहीं रुक, मैं गाय लेके आऊँगा। बिट्टो को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते, तुझे शर्म नहीं आती? तो उसने कह दिया कि तू क्यों खिला रहा है गाय को? गाय, घर की जो गाय है उस शेर को खिला रहा है, तो शर्म नहीं आ रही है क्या? अगर गाय चली गई तो घर में दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? ये बहुत परेशानी हो जाएगी। अगर गाय चली जाएगी तो ना दूध रहेगा ना लस्सी, फिर बच्चे जो हैं वो कैसे खाएंगे? खाना किस चीज़ से खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो को एक तरकीब आ गई कि उसने फिर बोला अपने पति से, अपने किसान से, कि तुम फौरन जाओ, तुम जल्दी से जाओ खेत में। फौरन का मतलब जल्दी से जाओ और उस शेर से कहो कि मेरी बिट्टो, बिट्टो पत्नी, तो उसे पता नहीं शेर को, मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है, ऐसे उसने कह दिया। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब कमजोर है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। पगड़ क्या होता है? एक पगड़ी, जैसे कि आपको हम पिक्चर में भी दिख रहा है। यहाँ पे पगड़ बांध रखा है, इसको पगड़ी कहते हैं असलियत में। तो यहाँ पे लिखा है पंजाबी लोक कथा है इसलिए। हाथ में दराती, दराती होती है जब भी कोई फसल उग जाती है उसको काटने के लिए दराती यूज़ की जाती है। जैसा कि आपको हम पिक्चर में भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए पिक्चर में ये दराती है, यह होती है दराती जो उसके हाथ में बिट्टो के। अरे, घोड़ा दौड़ती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यह तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। अब बिट्टो ने एक तरकीब निकाल ली और घोड़े पे से जब वो दौड़कर नीचे उतरी तब उसने जोर से चिल्लाया और किसान से कहा कि तूने तो एक कहा था कि 4 शेर पकड़ रखे हैं मैंने, पर यहाँ तो एक ही शेर है। फिर उसने कहा कि चलो ये ही चल जाएगा नाश्ते के लिए, तो एक ही शेर तो काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। जैसे ही बिट्टो ने यह बात बताई तभी शेर बहुत डर गया, डर के मारे कांपने लगा था और भाग गया। भाग खड़ा हुआ मतलब भाग गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। शेर की आंत छटपटाया मतलब शेर का शरीर है वो छटपटा रहा था भूख के मारे, बहुत भूख लग रही थी उसे। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। फिर एक भेड़िया आ गई वहां पे और उसने पूछ लिया, क्यों उदास हो आप? शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया
जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे अपने राक्षस समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। अब भेड़िए ने ये सब कह दिया उसको कि वापस करो काम। और भेड़िया छुप कर देख रहा था, तभी उसने कहा कि आप वापस जाओ और वापस कोशिश करो और इस बार आपको बैल मिल ही जाएगा। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। भेड़िए ने कहा कि मेरी जो पूंछ है अपनी पूंछ से बांध लो तुम। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। क्या गुम हो गए? उसके जो होश हैं, होश हवास का मतलब है उसके रोंगटे खड़े हो गए उन दोनों को देखकर। वह डर से थर थर कांपने लगा। उसे डर लगने लगा दोनों आ गए तो। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई, बहुत हिम्मत वाली थी। लेकिन भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। अब फिर से दूसरी तरकीब आजमा दी। देखो कितनी समझदार है बित्तो। बित्तो ने फिर से कहा, किसान की पत्नी जो थी, दोनों आ गए वो। तो फिर उसने एक तरकीब आजमा के उसको कहा कि तू तो 4 शेर लाने वाला था, तो एक ही शेर क्यों लाया मरियल सा? मेरी भूख कैसे मिटेगी इससे? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा दिया है। वह फौरन यहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। फिर ऐसे बित्तो ने कह दिया और फिर दोनों भाग गए और इसी पे वो कहानी ख़त्म हो गई और किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है कैसे भाग रहे हैं ये। हम इसके अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेर किसान से क्या लेने गया था? बताओ, 1 वर्ड में आंसर देना है। शेर किसान से बैल लेने गया था। अब सेकंड क्वेश्चन, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि शेर ने बित्तो को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि वह उसे खाना चाहता था और वह सुबह नाश्ते में 4 शेर खाती थी। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बित्तो की समझदारी और हिम्मत से बच गई। ये हमारे 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप याद कर सकते हो। और थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियोज।